कक्षा 7 विज्ञान पाठ 2 जंतु में पोषण। हम देखेंगे जंतु में पोषण। तो जंतु में पोषण के लिए कक्षा 7 की विज्ञान खोलेंगे और प्रश्नोत्तर पर जाएंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर। तो प्रश्नों पर देखेंगे और हम प्रश्नों का उत्तर इसमें करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए निश्चित शब्द चुनेंगे, जैसे मानव पाचन के मुख्य चरण। तो मानव पाचन के मुख्य चरण क्या होते हैं? सबसे पहले भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसको अंतर्ग्रहण कहा जाएगा। ठीक है, अंतर्ग्रहण के बाद पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है एवं निष्कर्षण होता है। इस प्रकार से मानव पोषण का मुख्य चरण ये हो जाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत, जैसा कि आप लोग उत्तर में देख रहे हैं, उत्तर भी देख लिया करेंगे। इसके बाद ग नंबर, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं आमाशयी रस का स्त्रवण होता है, जो भोजन पर क्रिया करते हैं। घ नंबर देखेंगे, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? उनको दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम कहते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन करता है, तो कहाँ से करता है? खगधानी। ठीक है, खगधानी। इसके बाद सत्य सत्य है। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, तो मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ नहीं होता। ठीक है, यह कथन असत्य है, देख लेंगे, यह सत्य है। ठीक है, मंड का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद आगे देखेंगे, जीभ लाला ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है। ये कथन सही है। ठीक है, जीभ क्या करती है? लार ग्रंथि को भोजन मिलाने में सहायता करती है। यह कथन सत्य है, देख लेंगे उत्तर में। 2 नंबर क्या कहता है? सत्य है। ठीक, 3 नंबर क्या है? 3 नंबर है, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है। तो जो पित्ताशय होता है उसमें रस क्या होता है? भंडारित होता है, पित्तरस। ठीक है, ये सत्य कथन है, देख लेंगे। ग नंबर सत्य है। फिर घ नंबर, रूमिनेंट यानी निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं। यह क्रिया कौन करते हैं? जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, जो जुगाली करते हैं। जुगाली करने वाले ये जंतु होते हैं। तो क्या करते हैं? अपने मुंह में भोजन को वापस लाते हैं और उसे चबाते हैं, मतलब जुगाली करते हैं। तो यह कथन सत्य है। फिर 3 नंबर, निम्न में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाएं। सही विकल्प पर चिन्ह लगाना है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है। तो वसा का पूर्ण रूपेण पाचन कहाँ होता है? मुख में नहीं होता, वृद्धांत में नहीं होता, आमाशय में नहीं होता, तो कहाँ होता है? तो वसा का पाचन पित्ताशय के द्वारा होता है। आगे देखेंगे, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है। जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? तो इसके लिए होता है जल का अवशोषण कहाँ होता है? बृहदांत में। ठीक है, मतलब बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आगे देखेंगे, कॉलम ए और बी में हम सही जोड़ी लगाएंगे। खाद्य घटक कौन से हैं? तो खाद्य घटक हैं पाचन के उत्पाद। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट शर्करा है। प्रोटीन क्या है? अमीनो अम्ल है। और वसा क्या है? वसा है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल। फिर दीर्घरोम क्या है? वह कहाँ पाए जाते हैं? या उनके कार्य लिखिए। इसको बताना कि दीर्घरोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। अभी हमने बताया कि छोटी आंत में जो प्रवर्ध पाए जाते हैं अंगुली जैसे, वही दीर्घरोम हैं। तो इसको देखेंगे, क्षुद्रांत या छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली जैसी संरचनाएं उभरी रहती हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्षुद्रांत में।
तो दीर्घरोम कहाँ पाए जाते हैं? क्षुद्रांत में, मतलब छोटी आंत में पाए जाते हैं। पित्त कहाँ निर्मित होता है? या भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? पित्त का निर्माण या आकृति में होता है, इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है, या भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। ठीक है, क्या करता है? पित्त रस भोजन में वसा का पाचन करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, वसा के पाचन के लिए पित्त रस। फिर उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखे जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं किया जाता। यह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? सेल्यूलोज। ठीक है, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन गाय, बकरी इनके द्वारा किया जाता है, बल्कि मनुष्य द्वारा इनका पाचन नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होता है हम देखेंगे। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता, या सिर्फ रूमिनेंट, रूमिनेंट मतलब ये मवेशी, ठीक है, मवेशी द्वारा इनका पाचन होता है। इसका कारण यह है कि सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट कर सकते हैं। सेल्यूलोज का पाचन कौन करता है? रूमिनेंट करते हैं, विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, रूमिनेंट में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। माने छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जहां भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य की आहार नाल में अनुपस्थित होता है, और मनुष्य की आहार नाल में यह नहीं पाया जाता, इसीलिए मनुष्य सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाता। फिर 8वें नंबर प्रश्न में देखेंगे, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होता है? देखेंगे ग्लूकोज से ऊर्जा हमें क्यों तुरंत प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पचित करना बहुत ही आसान है और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। मेन कारण क्या है? आंतों द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज है तो आंतों द्वारा तुरंत अवशोषित हो जाता है और हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, फिर 9 नंबर देखेंगे, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? पचे भोजन का अवशोषण कौन करता है? तो पचे भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत करता है, मतलब छोटी आंत करती है। भोजन को चबाता है तो कौन चबाता है? मुंह। ठीक है, मुंह जो है तो भोजन को चबाने का कार्य करता है। जीवाणु नष्ट करना, तो जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? अमाशय। अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन का संपूर्ण पाचन, तो भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? क्षुद्रांत में, मतलब छोटी आंत में। मल का निर्माण, तो मल का निर्माण कहाँ होता है? बृहदांत में। फिर जब पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है छोटी आंत में, फिर भोजन बड़ी आंत में जाता है बृहदांत में, और वहाँ मल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं एक अंतर लिखिए। ठीक है, इसमें एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो देखेंगे मानव एवं अमीबा के पोषण में समानता क्या है? ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं। मानव भी विषम पोषी भोजन करता है और अमीबा भी विषम पोषी, क्योंकि दोनों में ये सभी क्रियाएं होती हैं। ये दोनों सभी क्रियाएं होती हैं दोनों में, जिससे खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित करना, जो जटिल पदार्थ थे उनका सरल पदार्थ में परिवर्तित करता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही इसमें अब देखो, मनुष्य अंतर्ग्रहण करता है और अमीबा भी अंतर्ग्रहण करता है। पाचन दोनों करते हैं, ठीक, अवशोषण दोनों करते हैं, स्वांगीकरण दोनों करते हैं, निष्कर्षण दोनों ही करते हैं। अब देखना है अंतर, इसमें क्या क्या अंतर है। तो मानव एवं अमीबा के पोषण में अंतर, अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में यह बहुत ही जटिल है। ठीक है, मनुष्य में पाचन क्रिया जटिल है और अमीबा में पाचन क्रिया सरल है, ये इसका अंतर होगा।
इसके बाद कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं, हम अतिरिक्त प्रश्नों को अभी देखेंगे। प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, देखेंगे प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। तो कुछ जंतु क्या करते हैं, पौधों और जंतु दोनों को खाते हैं। इसके बाद और प्रश्न है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। देखेंगे उत्तर, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है, देखना है पाचन तंत्र का निर्माण। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। कौन कौन, आहार नाल और उससे संबंधित पाचक ग्रंथियां मिलकर आहार नाल का निर्माण करती हैं। मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है, देखेंगे मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है। हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। यह आहार नाल का एक सिस्टम है जो मुख से जाती है और गुदा तक बाहर हो जाती है। इसके बाद आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है, तो आहार नली को मुख्य 6 भागों में बांटा गया है। अब देखेंगे कौन कौन सा भाग है। पहला होगा मुख गुहिका, जिससे हम अंतर ग्रहण करेंगे। फिर ग्रास नली मतलब ईसोफेगस, ठीक। फिर द्वयामाशय, अमाशय मतलब स्टमक। फिर क्षुद्रांत माने छोटी आंत, इसको इंग्लिश में कहेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहदांत, बृहदांत मतलब ये है लार्ज इंटेस्टाइन, मलाशय से जुड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद छठा है मलद्वार अथवा इसको गुदा, जिसे एनस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको आहार नाल को 6 भागों में बांटा गया है। 6 भाग, एक पहला मुख, दूसरा ग्रसिका, फिर अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इस प्रकार से 6 भाग होंगे। अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, अंतर्ग्रहण क्या है, तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं, जीभ का उपयोग किन तरह करते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ये जीभ का उपयोग हो गया, किन किन तरह से करते हैं। जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकिया, घुटन का अनुभव क्यों होता है, तो अब इसको देखेंगे। कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं तो आपको हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। फिर क्या होता है, कभी कभी जब हम बात करते रहते हैं और खाते रहते हैं तो श्वास नली में वह प्रवेश कर हमें हिचकी आने लगती है या घुटन लगता है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न है, अमाशय का आंतरिक स्तर माने सतहत को क्या क्या रस स्रावित करता है। अमाशय का आंतरिक स्तर
सतहद को श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्त्रवित करता है। ठीक है, अमाशय मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रवण करता है। श्लेष्मा अमाशय के अतिरिक्त स्तर को क्या प्रदान करता है? श्लेष्मा अमाशय के अतिरिक्त स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। आगे, अम्ल अनेक ऐसे कौन से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे के भोजन के साथ वहाँ तक जाते हैं, इसको देखेंगे। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है, इसमें कौन से अम्ल की बात कही गई है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो हमारे भोजन के साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बनाता है। तो क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। पाचक रस जठर रसद प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अमाशय में पाया जाता है। फिर क्षुद्रांत कितने मीटर लंबी कुंडलित नली है? क्षुद्रांत लगभग 7 से 5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय के स्रवण प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रवित होते हैं। ठीक है, क्षुद्रांत से भी कुछ रस स्रवित होता है। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी यानी दक्षिणावर्त में अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। पित्तरस किसे कहते हैं? तो पित्तरस, यह पित्तरस द्रवित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे पित्तरस कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक, वसा के पाचक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पित्तरस। फिर आगे देखेंगे, अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है और वह किसके नीचे स्थित होती है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। ठीक, अग्नाशय कहाँ होती है? अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय पाया जाता है। अग्नाशयिक रस किन तत्वों पर क्रिया करता है और इसको किस रूप में परिवर्तित करता है? अग्नाशयी रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है अग्नाशयी रस? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को विघटित करता है। ठीक है, अग्नाशयी रस। आगे देखिए, आंशिक रूप से पचा भोजन किन भाग में पहुंचता है और आंत रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है। जब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है और जहां अद्रांत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे प्रश्न है, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए आगे प्रश्न को देखेंगे, भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना बल्ब का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनली में